वोट देकर उनको पीएम बना दिए, जो लोग वोट देकर सांसद बना दिए, उन लोगों को वो घुसपैठी नहीं थे और आज बिहार में उनको घुसपैठी दिख रहा है। इस मुल्क में जहां हम जन्म लिए हैं, अब हमको अपने देश के नागरिक बनने के लिए हमको सबूत देना पड़ेगा। तो अगर सबूत तो मोदी को देना पड़ेगा, जो इन्हीं वोटरों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पीएम बन एमपी लोग बने हुए हैं। तो तब जाकर के भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ। इसका जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फेल हो गई। तो अब सारे दाव फेल होने के बाद बीजेपी ने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है कि आयोग के बहाने बिहार के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, दलित वोटर हैं, गरीब वोटर हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। और जो लोग केंद्र के सत्ता में रहते हुए पुलवामा की घटना का अभी तक जांच नहीं दिए और पहलगांव की घटना हुई, दोनों को अगर देखें तो सेना के जवानों के नाम पर वोट मांग करके मोदी सत्ता में आ गए। आज महागठबंधन के आह्वान पे पूरे बिहार में चक्का जाम किया गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो बहुत साफ है। आप जानते हैं कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित किया है। पिछले 25 जून से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, 26 जुलाई तक चलना है और 1 महीना के भीतर इनकी पूरी कोशिश है कि सभी मतदाताओं को नए सिरे से हम उनके प्रपत्र लेकर के उनको मतदाता बनाएं। इसमें जो 11 आधार इन लोगों ने दिया है वो कहीं भी गरीब गुरबों के पास नहीं है, अनपढ़ लोगों के पास नहीं है, पुराने लोगों के पास नहीं है। और जो आधार लोगों के पास है, जो दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, बैंक का पासबुक हो, इसको अमान्य किया गया है। तो जो नहीं है उसको लाया गया है, जो है उन लोगों के पास उसको अमान्य कर दिया गया है, जबकि उसी आधार कार्ड से सारे कार्य हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है, मोदी की एक साजिश है। क्योंकि मोदी जी जब बिहार आ रहे हैं तो जनता उनको नकार दिया है और बार बार आ रहे हैं। अभी सर्वे का रिपोर्ट आया है, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में एनडीए की विदाई हो रही है और बिहार में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। इस सर्वे सी वोटर ने भी रिपोर्ट किया है। इससे भाजपा के लोग बौखला करके और कई दाव खेले हैं। पहले दाव तो इन लोगों ने जो खेला वक्फ संशोधन बिल ला करके कि मुसलमान विरोधी अभियान चलाएंगे तो हिंदू गोलबंद हो जाएंगे, लेकिन उसको भी देश की जनता ने खारिज किया, बिहार के लोगों ने खारिज किया। जदयू पार्टी भी टूट गई, नीतीश कुमार का अस्तित्व भी लोगों ने खत्म कर दिया। अब जो है उसके बाद पहलगांव की घटना हुई, तो जो लोग केंद्र के सत्ता में रहते हुए पुलवामा की घटना का अभी तक जांच नहीं दिए और पहलगांव की घटना हुई, दोनों को अगर देखें तो सेना के जवानों के नाम पर वोट मांग करके मोदी सत्ता में आ गए। इस बार पहलगांव में घटना जो हुई, जिसमें 28 करीब सैलानी मारे गए, पूरा कश्मीर फोर्स के हवाले है और वहाँ एक भी कोई कांस्टेबल नहीं था। और मारा जो लोग गया उनको कहा गया कि धर्म पूछ करके लोग मारा है। सोशल मीडिया जो इनके गोदी मीडिया है, उन लोग के ओर से प्रचार चला, आरएसएस की ओर से प्रचार चला, भाजपा की ओर से प्रचार चला। लेकिन कश्मीर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, देश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और खास करके उन महिलाओं, माँ बहनों को जिनके पति मार दिए गए, उन लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सड़कों पर उतर कर लोगों ने कहा कि सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस देश को न हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। जब ये बात लोगों ने बोल दिया और महिलाओं ने बोल दिया, तब जाकर के भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ। इसका जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फेल हो गई। तो अब सारे दाव फेल होने के बाद बीजेपी ने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है कि आयोग के बहाने बिहार के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, दलित वोटर हैं, गरीब वोटर हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और इसके जरिए सत्ता पर आ जाए। इस दाव को भी फेल किया जाएगा। चक्का जाम से सरकार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक बात तो तय है कि ये चक्का जाम ऐतिहासिक हुआ है। चक्का ही जाम नहीं, हम तो सिवान से आ रहे हैं, पूरे सिवान में सैकड़ों जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। सिवान में हजारों हजार लोग सड़क पर उतरे हैं और सिवान की पूरी व्यवसायी एक एक दुकानें बंद करके लोगों ने समर्थन दिया है। हम
सिवान से लेकर के एक भी गाड़ियां, एक भी बस पूरे सिवान शहर में, सिवान में नहीं पहुंची है। कोर्ट कचहरी सारे बंद हैं, सारे ऑफिसेज बंद है। और अपने हम लोग के बंद कराने से नहीं, बल्कि स्वतः स्फूर्त लोगों ने बंद का समर्थन किया है। और इससे गरीबों में, लोगों में, आम लोगों में डर है कि हमारी नागरिकता छीनी जाएगी। ये संविधान बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था गरीबों को, उस अधिकार को छीनने का साजिश है। नागरिकता बताइए, अपने ही मुल्क में जहां हम जन्म लिए हैं, अब हमको अपने देश के नागरिक बनने के लिए हमको साबूत देना पड़ेगा। तो अगर साबूत तो मोदी को देना पड़ेगा, जो इन्हीं वोटरों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पीएम एमपी लोग बने हुए हैं, तो हम भी विधायक बने हुए हैं। तो वो सब लोग जायज थे। और आज जो है बिहार में चुनाव हो रहा है, तो 1 महीना के भीतर ये सारे लोग नाजायज हो गए। इसलिए चक्का जाम से अगर सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, पॉजिटिव एक्शन नहीं लेती है, तो अगला कदम आप देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने व्यापक समर्थन किया, व्यवसायियों को, गाड़ी चालकों को और आम नागरिकों को, और खास करके हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इस कड़ाके के धूप में सड़कों पर उतर करके इस बंद का समर्थन किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास बताता है कि जो भी कोई बड़े फैसले होने होते हैं, उसका तय सड़क पर होती है। कोई भी इतिहास के बड़े फैसले सड़कों पर ही होता है। सड़क से ऊपर कोई नहीं होता, जनता के ऊपर कोई नहीं होता। न कोर्ट होता है, न कचहरी होता है, न पार्लियामेंट होता है, न आयोग होता है। अगर जनता सड़कों पर आ गई है तो आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। और पुराने ही मांग करते हैं कि पुराने ही वोटर पर केवल मृत लोगों का नाम काट करके चुनाव कराया जाए। नहीं तो आज जाम दिख रहा है, बंदी दिख रहा है, कल पूरे बिहार के सड़कों पर जन सैलाब दिखेगा। गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतरेंगे। और यही नहीं, आयोग का भी चक्का जाम होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करेगा। सरकार कह रही है कि घुसपैठिए जो हैं उनको मतदाता सूची से हटाना है। जो लोग वोट देकर उनको पीएम बना दिए, जो लोग वोट देकर सांसद बना दिए, उन लोगों को घुसपैठी नहीं थे। और आज बिहार में उनको घुसपैठी दिख रहा है। इसलिए बिहार में उन्हीं के वोट से ना बने हैं, आपको घुसपैठी दिखने लगा है। ये साजिश जो आप रच रहे हैं, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और इस बार पूरे बिहार के भीतर भाजपाइयों का, मैं तो कह रहा हूं कि आयोग की योजना नहीं है, ये मोदी की हारती हुई उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है, बिहार की जनता ने नकारा है। इसके लिए साजिश है और इस बार इन लोगों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी।